वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम अपना जो 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड हम स्टडी कर रहे थे। उसमें अंदर जो अपना टॉपिक है आज का वो है कॉमन और वर्नेकुलर नेम्स। स्टूडेंट्स, हमने साइंटिफिक नेम पहले पढ़ लिए थे, उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड रूल्स भी पढ़ लिए थे। उसमें टॉपिक अपना थोड़ा सा रह गया था कि कॉमन नेम्स क्या होते हैं, वैसे आपको बता दिया था, बट आज हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप जब देखते हो लोकल लैंग्वेज की बात हम करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? लोकल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, इसमें ना जो प्लांट्स के नेम है, एनिमल्स के नेम है, अपने अकॉर्डिंग रखे होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोकल लैंग्वेज पर्टिकुलर एरिया। आपने देखा होगा अपनी जो टंग है, यहाँ जो अपनी हम सिरसा हरियाणा में रहते हैं, तो यहाँ पे जो टंग है वो एक बागड़ी लैंग्वेज है, पंजाबी भी है यहाँ पे। आप थोड़ी दूसरी चलते जाओगे राजस्थान वाली साइड, वहां पे सिक्कर वाली साइड चले जाओगे, इधर मारवाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पंजाबी में भी 3-4 टाइप की लैंग्वेज आती है। हिमाचल में चले जाओगे, दिल्ली में चले जाओगे, हर जगह जब आप इन प्लांट्स के नेम देखोगे तो बहुत सारी जगह डिफरेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे अपने पीपल जो अपना जो प्लांट होता है एक अकेशिया। अकेशिया क्या है? जिस बबूल का जो प्लांट होता है, जिसके कांटे लगते हैं, जो बबूल का प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? अकेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लांट है उसका नाम यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन नेम उसका क्या है? किंकर है। क्या है कॉमन नेम उसका? किंकर। और अगर आप कहीं और जाओगे तो वहां पर उसका नाम क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। अगर आप थोड़ा राजस्थान वाली साइड चले जाओ, जो हरियाणा में ही मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में आप अगर महेंद्रगढ़ नागौर की साइड चले जाओ तो वहां पे क्या हुआ? बुड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अलग अलग नाम जो है, आप इधर मतलब थोड़ा झुंझुनू की साइड चले जाओ तो हर जगह एक प्लांट वो सेम है, बट उसका नाम क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। वही क्या होते हैं? कॉमन नेम होते हैं, जो हमने अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग या अपनी अकॉर्डिंग उसको रख लिया। वो क्या होते हैं? कॉमन और द वर्नाकुलर नेम। ये क्या होती है? एक एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनकी यही एक समस्या है, एक तो रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, दूसरे अकॉर्डिंग तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम इनको रख लिया हमने। तो पूरे वर्ल्ड में क्रिएट नहीं है ना, मैं जाके कहीं पे बोलूंगा कि क्या है। जैसे मैं यहीं के लोकल नेम की जो बता रहा हूँ, जैसे शीशम का प्लांट है उसको हम टाली बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहीं और जाके बोलेंगे टाली, तो उसका मेरे हिसाब से या कहीं से भी आपको पता तो नहीं चलेगा ना क्या टाली क्या होती है। क्यों? क्योंकि अपना कॉमन नेम रखा हुआ है, ठीक है। अपने कॉमन नेम रखा हुआ है, दूसरी जगह में उसका कॉमन नेम या उसका लोकल नेम क्या होगा और होता है कोई। वही क्या है जो पर्टिकुलर एरिया में इजीली प्रोनाउंस में इजीली हो जाता है। कॉमन नेम क्या होते हैं? लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, इजीली रिमेंबर, याद इजीली रह जाते हैं। उसके अलावा क्या है? इजीली प्रोनाउंस, ठीक है। याद भी ये क्या हो जाते हैं? इजी हो जाते हैं। प्री नेम क्या है? इजीली प्रोनाउंस हो जाना, कॉमन, ठीक है। ये सारे क्या है? कॉमन नेम के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। रीजन टू रीजन ये चेंज होते रहते हैं। जबकि साइंटिफिक नेम, इसी कारण तो अपने को साइंटिफिक नेम लेना पड़ा ना। साइंटिफिक नेम स्टूडेंट्स हमें क्यों लेना पड़ा? साइंटिफिक नेम इसीलिए लेना पड़ा ताकि पूरे वर्ल्ड का एक ही नेम हो। जब हम बात करेंगे किसी भी प्लांट की, तो एक जो किसी भी देश का किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम जाके बोलेंगे कि ये प्लांट है, तो वहां पे थोड़ी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वहां पे हम साइंटिफिक नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नेम हो, इसलिए साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ी। कॉमन नेम की कमियां क्या है? क्योंकि रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, इनका कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, एक कॉमन नेम को आपने अगर रिमूव करना है, मान लो ये कह दिया कि हमने इसका नाम अब चेंज कर दिया, इसको हम जो किक्कर है, किक्कर को किक्कर नहीं बोलेंगे,
ठीक है, ये बोलेंगे। तो उसको रिमूव करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम 10 लोगों को तो बता देंगे, पूरे एरिया को, एक पूरी जो कम्युनिटी को, या लगभग ये आपने नोट की होगी, ये लगभग 100-200 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां तक एक लैंग्वेज चलती है। तो उतने लोगों को रिमूव करना उनके दिमाग से वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसलिए एक कॉमन क्या लिया जाता है, साइंटिफिक नेम लिया जाता है। ये कॉमन नेम्स है जो आप अलग अलग लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करना है, कॉमन नेम्स के बारे में। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, एक जो हमने नोमेनक्लेचर किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक नोमेनक्लेचर होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राई में 3 नेम। क्या होता है, मान लो भी आपने साइंटिफिक नेम लिखा, आजकल लिखते हैं जैसे होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है, आजकल 3 नेम लिखने लगे, ठीक है। जैसे मैंने लिंग्विस्ट वाले का बताया था, हम एक सबयूनिटी भी जोड़ देते हैं उसके अंदर, जैसे मेंजिफेरा इंडिका, उसके बाद क्या लिया लिनियस का। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें 3 नाम हम लिख सकते हैं, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। तो ये 3 नेम वो ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल भी है, उसको हमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें मेन तो बाइनोमियल पढ़ना है, बाइनोमियल और उसके रूल्स स्टडी करने हैं। कॉमन नेम्स, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नेम्स एंड द साइंटिफिक नेम। तो कॉमन नेम में क्या है, ये रीजन टू रीजन नेम चेंज होते रहेंगे। ये पर्टिकुलर लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज का अपना नेम होता है, और एक लैंग्वेज में बहुत सारे नेम हो सकते हैं। अब हिंदी तो एक लैंग्वेज है, हिंदी में भी आपको अलग अलग एरिया में, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, रीजन वाइज बन गई है, मिक्स हो गई है। हम जो हिंदी बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश के लोग वो हिंदी नहीं बोलेंगे, वो मध्य प्रदेश के लोग वो सेम हिंदी नहीं बोलेंगे। क्यों? उसका रीजन क्या है, वो हमारी लोकल लैंग्वेज के साथ मिक्स कर दिया है हमने लैंग्वेजेस को। ये पॉइंट आपने देखा होगा, हमने लोकल लैंग्वेजेस के साथ बहुत सारे पॉइंट है जो हम यूज करते हैं, जो क्या है, हमने लोकल लैंग्वेज के साथ क्या कर देते हैं, उसको हिंदी को मिक्स कर दिया है, या बहुत सारी लैंग्वेजेस को हमने मिक्स करके रखा हुआ है। उर्दू के बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, पंजाबी के बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के बोलते हैं। तो वो जो वर्ड हैं उसी के कारण नेम्स बनते हैं, वो एक कॉमन होता है, एक पर्टिकुलर, वो पूरे वर्ल्ड का नहीं हो सकता। जबकि साइंटिफिक नेम है वो पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह वो एक ही लिया जाएगा। आप कहीं पे जाके अगर बोलोगे मेंजिफेरा इंडिका, तो क्या होगा, उसका मीनिंग वो समझेगा कि समझ जाएगा मैंगो की बात कर रहा है। बट अगर कहीं पे जाकर आप बोलो आम आम, तो देन नो, ठीक है, वहां पे आपको समझ नहीं आएगी। तो यही कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम में डिफरेंस है। ये टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट में हम टैक्सोनॉमी को अच्छे से स्टडी करेंगे। ये टॉपिक इसलिए कराया क्योंकि जरूरी था, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, फिर आपको दिक्कत आती है। तो कॉमन नेम, और अब आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है, आपने कम से कम 5 प्लांट जो आपके कॉमन हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, जो आपके घरों के आसपास होते हैं। कोई 5 प्लांट, उनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।